कई अन्य देशों में भी ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के प्रति जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की कुछ घटनाएं हैं या अन्य देशों की घटनाएं हैं। क्या आपको लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों के हित में है वो अपने मानकों पे खरी उतर पा रही है? मेरी नज़र में सर ये मानकों पे खरी उतर रही, कुछ विरोध हैं, कुछ उससे लोगों का असंतोष सामने आ रहा है। लेकिन आज भी जो दुनिया भर के सर्वोत्तम व्यवस्था के तौर पर लोकतंत्र ही हमारे सामने मौजूद है। सर्वोत्तम न कहिए कि अंधे में काना, चूंकि इससे बाकी व्यवस्थाएं और ख़राब हैं तो इसलिए इसको कह दें कि चलिए ठीक है, राजतंत्र से कम खराब है लोकतंत्र। मेरी निगाह में तो सर ये सर्वोत्तम है कि जनता को आप जो शासन की सार्वभौमिकता है उसका वो जनता के हाथ में उसकी बागडोर अच्छा, है। OTT प्लेटफॉर्म और टीवी सीरियल में कथा साहित्य में अराजकता बढ़ती नजर आ रही है। ऐसी ऐसी कथाएं भी दिखाई जा रही हैं जो सामाजिक यथार्थ से बहुत दूर हैं, कपोल कल्पना है और विभत्स कल्पना पर आधारित है। सकारात्मक भाव पैदा करने के बजाय ये लोगों के चेतना में नकारात्मक भाव पैदा कर रही हैं, मूल्यबोध में विकृति पैदा कर रही हैं। सर चाहे वो सामाजिक संबंधों की कथाएं हों या भूत प्रेत की कथाएं हों या सुदूर अंतरिक्ष से उपजे हुए काल्पनिक चरित्रों की कथाएं हों, सब भयभीत करने वाली, विकृति पैदा करने वाली कथाएं। इतनी निगेटिविटी कथा साहित्य में क्यों आ रही है? सर OTT प्लेटफॉर्म के संदर्भ में या टीवी सीरियल में भी? जी सर, कोई भी जो भी रचनात्मक कृति बनती है वो चाहे दृश्य माध्यम के लिए बने या हम जो शब्दों के माध्यम में बनता है, तो उसमें उसका लेखकी हस्तक्षेप उसमें होता है, या जो ऑथर कह सकते हैं ऑथर का उसमें हस्तक्षेप होता है। वो अपनी विचारधारा, अपनी सोच के हिसाब से उन चीज़ों को बनाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स या जो आज मनोरंजन के जो साधन हमारे पास है, हमारे पास ये चयन की स्वतंत्रता है कि हम उसमें से अपने लिए अपने मतलब की चीज़ को चुन के देख सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि वो अलग अलग दर्शक वर्गों के लिए वो मनोरंजन सामग्री बना रहे हैं। हो सकता है कि मुझे कोई सामग्री पसंद है और मेरे घर के दूसरे व्यक्ति को की आवश्यकताएं मनोरंजन की कुछ अलग हो सकती है, तो वो उस हिसाब से चयन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कहना थोड़ा अनुचित मुझे लगता है कि विकृति आई है। हाँ, वो एक विकास के तौर पे भी देखा जा सकता है। कुछ उसमें जब मास प्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ कम ऊपर नीचे की चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बेहतर चीज़ें बनती हैं, कुछ ख़राब चीज़ें बन जाती हैं। तो मैं इसी तरीके से ठीक है सुंदर। मनोरंजन एक उद्योग का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अभी हमने बात करी, बिहार में इस उद्योग की क्या स्थिति है? बिहार में इस उद्योग की स्थिति मेरे हिसाब से सर बहुत संतोषजनक नहीं है। हालांकि भोजपुरी सिनेमा हमारे सामने बनकर आ रहा है और उसमें फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन उस एक तो स्तरीयता का उसमें थोड़ी सी कमी है। कहीं ना कहीं वो स्तर नहीं है, गंभीरता नहीं है। क्या कोई मैथिली सिनेमा भी है? जी, मैथिली सिनेमा अभी पिछले वर्ष एक बहुत अच्छी फिल्म मैथिली में आई है, मिथिला मखान नाम से, और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत चर्चित हुई है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन पॉपुलैरिटी के संदर्भ में अगर देखें तो भोजपुरी सिनेमा मिथिला के सिनेमा से ज़्यादा प्रासंगिकता रखता है, ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं दूसरी तरफ जब आप भाषाओं को शेड्यूल में रखना चाहें तो वहाँ पे मिथिला स्थान प्राप्त कर लेती है, भोजपुरी पीछे रह जाती है। आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, आपने हिंदी साहित्य लिया है, इस स्थिति को कैसे आंकते हैं कि एक जगह सिनेमा में भोजपुरी सिनेमा आगे है, मिथिला सिनेमा पीछे है, लेकिन जब आधिकारिक स्थिति की बात हो भाषाओं के स्थान पे तो वहाँ मिथिला स्थान प्राप्त कर लेती है और भोजपुरी भाषा पीछे छूट जाती है। इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? सर, ये दोनों माध्यमों मुझे लगता है कि ये फिल्म माध्यम की वजह से ऐसा हुआ है। शुरुआत में जब सिनेमा विकसित हो रहा था 50-60 के दशक में, जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग फिल्म इंडस्ट्री में थे, उन्होंने उसको, जैसे गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई करके एक फिल्म आई थी मुगल आजम के साथ 1960-61 में आई थी वो फिल्म, तो वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे, उन्होंने भोजपुरी को प्रमोट करना शुरू किया, उसमें फिल्में बनानी शुरू की। उस वक्त मिथिला क्षेत्र से लोग उस तरीके से नहीं थे और
दूसरी बात है कि भोजपुरी भाषा का प्रसार बिहार के बाहर भी काफ़ी है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो वो देशांतरी भाषा है, अलग अलग देशों में भी बोली जाए।